वेलकम टू फोकस। वो सीधे आपकी आंखों में देखता है और आपको भी विश्वास होने लगता है कि तो सामने देख रहा है, सब ठीक ही होगा। पर वो आपकी आंखों में देखते देखते अपना हाथ तिजोरी की तरफ बढ़ाता है और इस होशियारी से बढ़ाता है कि वो चुपके से वहां से जो उसे उठाना है, निकालना है, निकाल ले। वो इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। पर वो ये भूल जाता है कि कई दफे जिसको आप सीधी आंखों में देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी थोड़ा होशियार है। वो एक छोटी सी हरकत से भी समझ जाता है कि इस शख्स का हाथ जा कहाँ रहा है, कैसे तिजोरी में से पैसे निकाल रहा है। मैंने जो मकरेंद्र की बात की, मक्कारेंद्र, उसका यही हुनर है। पर उसका हर बार हुनर होते हुए भी वो पकड़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मक्कारेंद्र से मेरा ताल्लुक है, जो कि मक्कारों का मक्कार हो, सबसे बड़ा मक्कार। और वो एक ही है हमारे देश में। हमारे सर्वोच्च जो शासक साहब है, जो हम पे राज कर रहे हैं बेधड़क, वो हैं। उन्होंने एक बार फिर हमारी आंखों में आंखें डालकर धूल झोंकने की कोशिश की है। दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक है विमेंस रिजर्वेशन बिल और दूसरा क्या है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। विमेंस रिजर्वेशन बिल तो बड़ा सिंपल है, समझ में आता है। 2024 में काफी सालों की मशक्कत के बाद वो पास भी हो गया था, लेकिन इस सरकार ने उसे लागू नहीं किया आज तक। पहले से भी टालते चले आ रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया जी ने उस पर पहल की और जोर डाला तो पास तो हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। अब सडनली दो चीजें एक साथ उठी। खुद प्रधानमंत्री साहब ने कहना शुरू किया, भाई हम एकदम अभी विमेंस रिजर्वेशन बिल पास कर रहे हैं और उसके लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं हम साथ के साथ। चलिए, बात समझ में आई कि आप एक सर्टेन परसेंटेज जो सीट्स हैं पार्लियामेंट के, वो स्त्रियों के लिए कर रहे हैं, जैसा बहुत जोर देने के बाद पंचायत वगैरह में होना शुरू भी हो गया था। लेकिन ये डिलिमिटेशन की अभी से ज़रूरत क्या हो गई, जिसको आप टाल रहे थे पहले। और डिलिमिटेशन के बहाने आप विमेंस रिजर्वेशन बिल को भी टालते जा रहे थे। महिलाओं को एक परसेंटेज में, एक संख्या में, निश्चित संख्या में उन्हें पार्लियामेंट में स्थान देने का जो प्रावधान है, वो है विमेंस रिजर्वेशन बिल। और डीलिमिटेशन क्या है, ये पूछना ज़रूरी है। डीलिमिटेशन से आइडिया सीधा ये है कि हमारी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के चलते जो एक नंबर है, संख्या है एमपीज की, वो ऐसा लग रहा है अब कि वो कम पड़ रही है, क्योंकि भारत में आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत फैल गया है भारत। तो ये लगता है कि उसको उसको संभालने के लिए, उसकी ठीक से प्रतिनिधित्व करने के लिए शायद एमपीज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उसको उसी लिमिट में नहीं रखना चाहिए जिसमें चल रही थी। तो उस लिमिट को हटाने के लिए, उस परिधि को हटाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो है डिलिमिटेशन। पर उसकी आज क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक, क्योंकि उसके पीछे ही आंखों में धूल झोंकने का खेल चल रहा है। क्या करना चाहते हैं वो? उन्हें मालूम है कि नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर बीजेपी को जो वोट्स की परसेंटेज मिली हुई है, संख्या मिली हुई है, सबसे ज़्यादा है। बीजेपी का असली जो शासन है, ताकत है, वो इसी स्पेस में है। वहीं के लोग दीवाने होकर, भक्त होकर उन्हें वोट देते हैं हर बार, जबकि साउथ में ऐसा नहीं है। और साउथ की स्टेट्स क्योंकि छोटी हैं, तो उनके जो एमपीज के नंबर्स हैं वो कम हैं। यूपी में 80 हैं, पर तमिलनाडु में इतने थोड़े हैं, बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में उतने नहीं हैं, इसी तरह से कर्नाटका में नहीं है। ये
तो एक तरह से बड़ी होशियारी से एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें यूपी में जिसका शासन है वही सारे देश में हमेशा करता रहे, और नंबरों के सहारे मोदी साहब कभी सत्ता से हटे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा नंबर इन्हीं प्रदेशों से आएंगे और डिलिमिटेशन की वजह से इनमें एमपीज की संख्या अनुपातिक तौर पे प्रोपोर्शनली और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े सिंपल तरीके से। एक थोड़ी देर के लिए मानिए एक संख्या है 20 जो यूपी के एमपीज की है, और एक है 10 जो तमिलनाडु की है। मोदी साहब या बीजेपी कहती है कि हम 50% बढ़ाते हैं, तो बराबर हो गया ना, 50% आपका भी 50% हमारा भी, बात तो वही रहेगी। जी नहीं, यही धूल झोंकना है, जिसे जेरी मैंडरिंग कहते हैं। जो 20 है उसका 50% बढ़ाकर हो जाएगा 30। अभी जब 20 था और इधर 10 था तो फर्क था 10। अब जब 20 का नॉर्थ में 30 हो जाएगा और साउथ में 10 का 15 हो जाएगा, तो फर्क कितना हो गया? 15। 10 तो नहीं रहा ना। तो देखते देखते आपकी आंखों में धूल झोंकती। दैट्स व्हाट मिस्टर मोदी इज डूइंग, दैट्स व्हाट बीजेपी इज डूइंग। वो समझते हैं कि सब बेवकूफ़ हैं। और साउथ में जो इसका प्रतिरोध आज से ही शुरू हो गया है, तमिलनाडु से शुरू हुआ है, आंध्रा में भी होगा, और जो आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो इनके खरीदे हुए हैं, उन्होंने तो इन्हें पहले से ही कैश दे रखी है, लेकिन उनको भी अब समझना पड़ेगा। तो साउथ में कर्नाटका, केरला, और तमिलनाडु, और ऐसे ही बंगाल में, हर तरफ साउथ में 5 स्टेट्स हैं, वो विरोध शुरू होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत खतरनाक काम किया है। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने ये सोच डाली ही क्यों? क्योंकि ये जो थिंकिंग है, विचार है, थॉट है, ये जो सोच है, ये जहरीली सोच है। ये भारत को डिवाइड करने की सोच है। ये भारत का बाल्कनाइजेशन, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द बाल्कनाइजेशन फॉर द सिंपल ऑब्जेक्टिव कि मैं हमेशा सत्ता में रहूं। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयत्न के पास, बहुत संघर्ष के बाद भारत एक युक्त फेडरल स्टेट बना है। ये उसको चेंज करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इनकी शैतानी जो है उसे समझ गए। कल मीटिंग भी हुई। ये जो अधिवेशन है, स्पेशल अधिवेशन पार्लियामेंट का, इस बारे में वो आज से शुरू हुआ है। आज भी काफ़ी लोग बोले, मोदी साहब खुद बोले, और अभी बोलेंगे लोग, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालकर आंखों में धूल झोलने की जो ये चालाकी मक्कारी है, वो लोगों की समझ में आ गई है। दे वांट टू डिप्राइव दिस southern states of their rights, equivalent rights, simply because they have been more efficient. उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, स्वास्थ्य रखा, और जो जो जनता का नंबर होता है, पॉपुलेशन, उसको बढ़ने नहीं दिया बल्कि कम कंट्रोल किया। और नॉर्थ वाले वो तो बिल्कुल हैं ही गैर जिम्मेदार। मुझे दुख होता है कहते हो और एडमिट करते हो, मैं खुद नॉर्थ का हूँ, यूपी का हूँ। वहाँ पे तो बेधड़क कितने ही बच्चे पैदा करो। तो साउथ को आप सज़ा देना चाहते हैं उनकी एफिशिएंसी के लिए, उनके भारत के प्रति एक स्वाभिमान के प्रति, उनके लिए राष्ट्र की को एक इकाई में मजबूत रखने के लिए प्रतिबद्धता जो है उनकी, उस पर अटैक करने के लिए। दैट्स वाई आई हैव नेम्ड यू मक्कारेंद्र। कोई काम आप सीधा नहीं करते सर, हर काम में आपकी डिसीट, चालाकी, छल, कपट, झूठ हर बार आता है। यहाँ भी आप ऐसा एक कदम पास करवा लेना चाहते हैं, चुपके से हाथ डालकर तिजोरी में, ताकि आप कभी हटे ही नहीं सत्ता से और बने रहें एक राजा धीराज की तरह से। आपकी जो ये चालाकी है सर, वो पकड़ी गई है। हम सबको, हिंदी भाषियों को, नॉर्थ के जो हमारे ओरिजिन के लोग हैं, उनको भी
खुल करके इसका विरोध करना चाहिए। फोकस में हम इन्हीं बहुत ही बारीक बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमें सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि मोदी साहब ने एक ऐसी गलत चीज़ की है कि देश अब बाल्कनाइजेशन मतलब विघटन की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है। लेट्स सेव आवर नेशन, द ग्रेट नेशन इंडिया, एज ए फेडरल, स्ट्रॉन्ग फेडरल यूनिटी। आज फोकस में यही कहना था। प्लीज 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 wake up, wake up, wake up. Thank you.